सी वोटर का जो सर्वे है उसमें सवाल था, क्या बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। ये आंकड़े आपके सामने आ गए हैं। सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि 52% लोगों का मानना है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। 27% ना में जवाब दे रहे हैं। 21% ने कहा पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। महाराष्ट्र में अजान वर्सेस हनुमान की जंग अब सीएम उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंचने वाली है। एमएनएस के साथ खड़ी दिख रही हैं सांसद नवनीत राणा। शिवसेना को चुनौती दे रही हैं और शिवसेना नवनीत राणा को पिछले दिनों रोड पर हनुमान चालीसा पढ़कर चर्चा में आने वाली नवनीत राणा ने उद्धव के घर के बाहर चालीसा पढ़ने का अब ऐलान किया है। परसों नवनीत इसी तरह 500 कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली हैं। मैं मुंबई करी हूँ और विदर्भ की बहू हूँ। ये दोनों ताकत मेरे पीछे, उनमें कितनी ताकत है वो देख लीजिए। शिव सैनिकों को तैयारी करने के लिए समय भी दे दिया है कि ये समय और ये तारीख को हम मुंबई आएंगे। आप में ताकत है, आप अपनी ताकत पूरी लगाइए और भगवान के नाम स्मरण में अगर ताकत है तो वो अपनी ताकत से हमें मातोश्री तक पहुंचाएंगे, ये पक्का। शिवसेना नवनीत राणा को लगातार चैलेंज कर रही है कि हिम्मत है तो मुंबई के मातोश्री आकर दिखाएं। मुंबई की लड़की हूँ और इधर की बहू हूँ, तो तेरे घर में जा, लेकिन मातोश्री के ऊपर नहीं आना है। रवि राणा और नवनीत राणा मुंबई के शिव सैनिकों का माथा भड़काने का काम कर रहे। तू बहू है तो उधर रहे, लड़की है तो अपने घर में जा, दूसरे के घर में घुसने का नहीं। ये सारा विवाद महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा पर छिड़ी जंग से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से एमएनएस लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज का विरोध कर रही है। राज ठाकरे उद्धव सरकार पर हमलावर हैं और एमएनएस के कार्यकर्ता मुंबई के अलग अलग इलाकों में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। के करीबी माने जाने वाली महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा इस जंग में एमएनएस के साथ खड़ी है। पिछले दिनों नवनीत राणा ने यहां तक कह दिया था कि राज ठाकरे एक दिन उद्धव ठाकरे की जगह लेंगे। उद्धव ठाकरे की जगह लेने वाले ये राज ठाकरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज ठाकरे जी में जो बाड़ा साहब की प्रतिमा दिखती है, उनकी विचारधारा उनमें दिखती है। एक भी लोक प्रतिनिधि उनका पार्लियामेंट में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, फिर भी उन्होंने बाड़ा साहब की और अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा कभी छोड़ी नहीं। उन्होंने लड़ाई अपनी कंटिन्यू रखी। उधर एमएनएस ने आज मुंबई में मराठी फिल्म भोंगा अजान का पोस्टर जारी किया, जो 3 मई को सिनेमाघरों में लगेगी। मराठी में लाउडस्पीकर को भोंगा कहते हैं। भोंगा अजान फिल्म की कहानी एमएनएस की लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज को लेकर जो लाइन लेंथ है उससे मिलती जुलती है। अजान बंद करा म्हणना गेलो मी, फक्त भोंगा फिरवा म्हणालो। गणपती तो दिवस रात्र ते भोंगे चालू असते, तवा भी भांडण होतेच ना। मुद्दा बार बार राज साहब दोहरा रहे हैं कि भोंगा लाउडस्पीकर, ये जो समस्या है ये धार्मिक नहीं है, सामाजिक है। और इसी पूरे विषय पे भाष्य करने वाली ये मूवी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने के लिए 1 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सभा करने जा रहे हैं। 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की चेतावनी राज ठाकरे पहले ही दे चुके हैं। इस पर राज्य के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर को निकालना या चढ़ाना ये सरकार का काम नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।